कितनी भी फटी हुई एड़ियाँ हो दोस्तों, आपकी सिर्फ़ 1 रात में हो जाएँगी सॉफ्ट, नरम, मुलायम, बिल्कुल मेरी एड़ियों की तरह। तो कुछ टाइम पहले मेरी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट गई थी, मैं इतनी परेशान हो गई थी, यानी कि ये समझ लीजिए कि पैरों की कंडीशन इतनी बेकार हो गई थी कि मतलब कि अच्छा नहीं लगता था। और आज देखिए, जैसे ही मैंने इस रेमेडी को लगाया, भई मुझे भर-भर के इसका रिज़ल्ट मिला और मेरे साथ-साथ मतलब कि बहुत सारी लेडीज़ों को भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था, जो इससे पहले मैंने वीडियो शेयर की है ना, तो कम से कम वो वीडियो मेरी लाखों पे गई है। तो समझ लीजिए लाखों लोगों ने ये रेमेडी पसंद की और बना कर के लगाया, उन्हें आराम मिला, उन्होंने मुझे कमेंट करके भी बताया और मुझे धन्यवाद भी बोला, क्योंकि रेमेडी इतनी पावरफुल बनाई थी मैंने। भई आप कितना भी मेडिकल से अच्छा क्रीम खरीद के लगा लीजिए, लेकिन जो ये होममेड रेमेडी होती है, जिसको हम अपने तरीके से प्रिपेयर करते हैं घर पर नेचुरली एकदम, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा मैजिकल होती हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई हैं, पैरों में दर्द है, स्वेलिंग हो गई है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पानी को करना होगा गरम। इतना गरम पानी आपको लेना है जिसमें कि आप अपने पैर आराम से डुबोकर बैठ जाएँ। फिर आपको लेना होगा कम से कम 2 चम्मच के करीब, इसमें नमक डालना है गरम पानी में, नींबू निचोड़ लेना है और जो है आपको शैम्पू डालना है। अब ये जो पानी है हमारा गरम, इसमें आपने करना क्या है, अपने पैरों को डाल कर के बैठना है। जब तक बैठे रहिएगा, जब तक आपको सुकून मिल रहा है। मान लीजिए 15 मिनट तक तो आपको पैर डिप करके बैठना ही बैठना है। और ये जो आपके पैरों में सर्दियों के टाइम में मतलब कि इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि तले जो होते हैं पैर के, उसमें खून सा इकट्ठा होने लग जाता है, चकत्ते जैसे बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड जो होता है हमारा, वो सही से मतलब कि बहता नहीं है शरीर में, शिराओं में अच्छे से आता जाता नहीं है और वो इकट्ठा हो जाता है, ठंड के चक्कर से जम जाता है। तो मेरे पैरों में भी मतलब कि कंडीशन हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैं पैर धरती पे रखती थी मतलब ज़मीन पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा तले में पैर में दर्द होता था। फिर मैंने देखा अपने पैर को मतलब कि पलट करके कि मतलब दर्द क्यों हो रहा है, तो मुझे पता चला मेरे पैर के तले में जगह-जगह पर खून जमा हो गया था, छोटे-छोटे से मतलब के दाग से बन गए थे लाल कलर के। मैं बहुत परेशान थी, चिंता में थी, अगर केयर ना करती, तो यकीन मानिए दोस्तों आज जो मैं चल फिर पा रही हूँ सही से, वो शायद मतलब कि नहीं कर पाती। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप 10 मिनट पानी में पैर डाल करके बैठे, तो फिर आपको करना क्या है, कोई स्टोन लेना है या फिर पुराना मिट्टी का दिया ले लेना है या नया ले लेना है, जो भी आपके पास है, उससे आपको अपने पैरों को अच्छे से घिसना है, रगड़ना है। यानी कि आपकी एड़ियों में डेड स्किन नहीं होनी चाहिए। अगर एड़ियाँ फटी हुई रहीं, उनमें डेड स्किन निकलती हुई हुई, तो ये समझ लीजिए जो रेमेडी है ना, लेट से वर्क करेगी, आपको शायद अच्छे रिजल्ट ना मिले। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, पैरों में मैल भी नहीं होना चाहिए और एड़ियाँ मतलब कि आपकी एकदम से साफ होनी चाहिए, उनमें मतलब कि स्किन निकलती हुई नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पैरों की डीप क्लीनिंग कर लेनी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही पॉइंट होता है। अगर आप अपने पैर को क्लीन नहीं करेंगे तो पैरों में बैक्टीरिया रहेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपकी एड़ियों की दरारें भरने में, आपकी फटी एड़ियाँ ठीक करने में। तो सबसे पहले मैंने पैर धो लिए दोस्तों, पैर धो कर के मैंने तौलिया से अच्छे से पोंछ लिए थे। अब मैं आई हूँ अपने मतलब के पैरों में लगाने के लिए एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसा तेल, जो ये समझ लीजिए एकदम मैजिकल होने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसका जो मतलब के उपयोग है, वो शायद आपने नहीं किया होगा कभी भी, क्योंकि हर किसी को नहीं पता है। तो मुझे मेरे घर में पता चला, मेरी मम्मी ने मुझे बताया, क्योंकि जितनी एजेड व्यक्ति होते हैं हमारे घर में, हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे जो होते हैं, जो मतलब कि हमें ये सारी चीज़ें बताते हैं, तो कोई ऐसे नहीं बताते हैं, उनकी आजमाई हुई रेमेडी होती है, क्योंकि पहले टाइम में इतनी मतलब के क्रीम वगैरह नहीं आती थी कि मतलब आपका जो फटे हुए पैर-वैर होते थे ना, वो ठीक हो जाएँ। उनको मतलब करते क्या थे, पैरों को अच्छे से सही करने के लिए सबसे पहले पैरों को धोते थे और फिर नेचुरल रेमेडी बना कर के लगाते थे। देखिए यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, 3 चीज़ें हमें चाहिए होंगी, बाकी कुछ नहीं चाहिए होंगी, और यहाँ पर मैंने सफ़ेद इलायची ली है दोस्तों।
जी हाँ, सफ़ेद इलायची लेनी है, सरसों का तेल लेना है और अच्छे से आपको इसे गरम कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए सफ़ेद इलायची डाली है इसमें 3 और सरसों का तेल और थोड़ी-सी हल्की-सी वैसलीन। अब आप इसको छान करके किसी डिब्बे में भर के रख लीजिए। आप थोड़ा ज़्यादा बनाइएगा, डेली-डेली तो आप लोग बना भी नहीं पाओगे, इसीलिए कह रही हूँ आप थोड़ा-सा ज़्यादा बना कर के रख लेंगे, तो आपको हफ्तों तक ये चल जाएगा आराम से। हफ्ते भर बाद आप फिर बना लीजिए, क्या ज़रूरत है दिक्कत परेशानी झेलने की रोज़-रोज़। तो यहाँ पर दोस्तों अभी के टाइम में तो मेरे पैरों की कंडीशन इतनी अच्छी हो गई है कि मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी अपने पैरों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फट गए थे, बहुत दर्द भी होने लगा था एड़ियों में, मैं परेशान हो चुकी थी हर तरीके से। तो देखिए दोस्तों ये जो तेल है ना, ये तेल ये आपकी एडियो को इतने अच्छे से मतलब कि रिकवर करेगा ना, जो आपकी एडियो की दरारें बहुत ज़्यादा गहरी हो गई हैं, उनको ये भरेगा। देखने में और सोचने में आपको लगेगा कि ये मतलब क्या है, आराम नहीं लगेगा। तो भई जब तक नहीं ट्राई करोगे, शायद आपको अच्छे रिज़ल्ट का पता भी ना चले। तो यहाँ पर पैर धोने के बाद आपको क्या करना है, पोंछने हैं, पोंछने के बाद अच्छे से आपको ये क्रीम लेनी है। जैसे ही ये मतलब कि तेल ठंडा होता है हमारा, तो थोड़ा-सा क्रीम फ़ॉर्म में आ जाता है, क्योंकि हमने इसके अंदर वैसलीन भी डाली थी। तो वैसलीन थोड़ी-सी क्या होती है ना, थिक होती है, गाढ़ी होती है। तो या तो आप इसको गरम करके लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, बट मेरे हिसाब से तो गरम करना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आपको करना क्या है, दिन में कम से कम 2 से 3 बार अपने पैरों की मसाज करनी है अच्छे से इस क्रीम से धोने के बाद। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो पैर हैं डायरेक्ट मिट्टी के संपर्क में ना आ पाएँ। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि धूल मिट्टी से ही हमारे जो पैर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्रैक्ड हो जाती हैं एड़ियाँ और बहुत ज़्यादा हमारे पैर फट जाते हैं। तो जब भी आप इस रेमेडी को लगाएँ, इस रेमेडी को लगाने के बाद तुरंत आपको अपने पैरों में मोजे पहन लेने हैं। जी हाँ, मोजे पहनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा आपको पानी में पैर ना भिगोने पड़ें और पैर आपके ड्राई रहें, पैरों में ज़्यादा ठंडा ना लगे। और घर में अपने आप जो भी आपके पास जूते वग़ैरह हैं, जो भी स्लीपर हैं, जो भी आप पहनते हैं, वो पहन कर के रखेंगे। डायरेक्ट आपका जो पैर है, वो धरती के मतलब टच में नहीं आना चाहिए, वरना पैरों में जितना ठंडा लगेगा, उतनी ही आपकी एड़ियाँ फटेंगी और पैरों में, तलों में नीचे खून इकट्ठा सा होना शुरू हो जाएगा। आपके पैरों की उँगलियाँ फूल जाएँगी, बाद में खा जाएगी और आप परेशान हो उठोगे, खुजा-खुजा करके आप उनमें घाव कर लोगे। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आप अपने पैरों में दिन में मोजे ज़रूर डाल के रखें और रात को सोने से पहले एक बार इस क्रीम से आप अपने पैरों की 5 मिनट के लिए मसाज ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको कोई भी ढीले पुराने से मोजे पहन करके अपने पैरों में आराम से पूरी रात के लिए ऐसे इस रेमेडी को लगे रहने देना है, इस क्रीम को लगे रहने देना है, आराम से सो जाइए। मॉर्निंग में उठ कर के आपको पैरों को वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये रेमेडी बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, बल्कि आपके पैर इतने सॉफ्ट रुई जैसे हो जाएँगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी मेरे पैरों की कंडीशन कितनी अच्छी हो गई है। मैं बहुत ही परेशान हो चुकी थी, बट क्या है, मैंने काफ़ी ध्यान दिया अपने पैरों की तरफ और भी कई सारी रेमेडी मैंने बना कर के लगाई हैं अपने पैरों में, जिससे कि मेरी जो एड़ है बहुत जल्दी से रिकवर हुई हैं। अगर आपको वो सारी रेमेडी देखनी है तो आप चैनल पर जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। बहुत बढ़िया-बढ़िया रेमेडी शेयर की हैं और आपका खर्च वगैरह भी कुछ उसमें ऐसा नहीं होना है। मार्केट से मिलने वाली क्रीम से ज़्यादा आपके जो एड़े हैं फटी हुई, वो इस क्रीम को बना कर के लगाने से ठीक हो जाएँगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कीजिएगा। किस गाँव शहर से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है और मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल पाती हूँ। तो इसी प्रकार की एक और रेमेडी अगर आप चाहते हैं
तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं बना दूँगी आपके लिए वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।